ना अफवाहें, ना सनसनी, ना हवा हवाई बातें, सत्य और तथ्यों के साथ खबरों की तह तक। चीन ऐसा देश है जिसने कई मुल्कों की जमीन पर कब्जा कर रखा है। 6 देशों के करीब 41,13,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर चीन का कब्जा है। ये उसकी कुल जमीन का 43% होता है। ऐसे ही देश और जमीन के अलावा चीन समुद्र पर भी अपनी दावेदारी करता है। 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैले दक्षिण चीन सागर पर चीन अपना हक जताता है। वैसे आपको बता दें कि रूस और कनाडा के बाद चीन सबसे बड़ा देश है। उसकी 22,117 किलोमीटर लंबी सीमा 14 देशों से लगती है। चीन दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसकी सीमा सबसे ज्यादा देशों से मिलती है। इन सभी देशों के साथ किसी न किसी तरह से चीन का सीमा विवाद चल रहा है। चीन के नक्शे को आप गौर से देखें तो पाएंगे कि इसमें पूर्वी तुर्किस्तान, तिब्बत, मंगोलिया, ताइवान, हांगकांग और मकाऊ 6 देश हैं जिस पर चीन ने कब्जा कर रखा है। यह उन्हें अपना हिस्सा बताता है। ये सभी देश का कुल एरिया 41,13,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है और ये चीन की कुल जमीन का 43% है। पूर्वी तुर्किस्तान, चीन ने 1949 में तुर्किस्तान पर कब्जा किया था। वो इसे शिनजियांग प्रांत बताता है। यहाँ की कुल आबादी 45% उइगर मुस्लिम है जबकि 40% हान चीनी है। उइगर मुस्लिम तुर्की मूल के माने जाते हैं। चीन ने तिब्बत की तरह ही शिनजियांग को भी ऑटोनोमस क्षेत्र घोषित किया है। तिब्बत, राजनीतिक दृष्टि से तिब्बत कभी चीन का अंग नहीं रहा। ईसा से 1 शताब्दी पूर्व मगध के एक राजा ने तिब्बत के विभिन्न समुदायों को संगठित किया था। यह संबंध अनेक वर्षों तक रहा। अक्टूबर 1949 में माओ द्वारा महज 15 साल के संघर्ष और हिंसक लड़ाई के बाद पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई। चेयरमैन माओ त्से तुंग के एजेंडे में तिब्बत को हड़पना शामिल था। उन्होंने चीन की दाहिनी हथेली इसे बताया था, जबकि लद्दाख, सिक्किम, भूटान, नेपाल और अरुणाचल प्रदेश हथेली की 5 उंगलियां करार दिया था। चीन ने 7 अक्टूबर 1950 को तिब्बत पर अपने आक्रमण के साथ भारत का सामना किया और न केवल तिब्बत और भारत की बल्कि पूरी एशिया की स्थिरता को खतरे में डाल दिया। तिब्बत को इस लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा। 1950 में चीनी सेनाओं ने तिब्बत पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया। 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो को तिब्बत छोड़ना पड़ा। उन्होंने एक ऐसी जगह बस्ती बसाई जहां का पानी दूध से भी ज्यादा मीठा बताया गया। 1959 में दलाई लामा अपने समर्थकों के साथ भारत आए। उस समय उनकी उम्र महज 23 साल की थी। दलाई लामा को भारत में शरण मिलना चीन को अच्छा नहीं लगा। तब चीन में माओ त्से तुंग का शासन था। चीन और दलाई लामा के बीच तनाव बढ़ता गया और उन्हें डर सताता रहा कि वो भारत के साथ मिलकर कोई साजिश न रचे। दक्षिण मंगोलिया या इनर मंगोलिया, दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीन ने दक्षिण मंगोलिया या इनर मंगोलिया पर कब्जा कर लिया था और 1947 में से ऑटोनोमस क्षेत्र घोषित कर दिया। एरिया के हिसाब से यह चीन का तीसरा सबसे बड़ा इलाका है। ताइवान, चीन के साथ ताइवान का पहला संपर्क साल 1683 में हुआ जब ताइवान क्विंग राजवंश के नियंत्रण में आया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसकी भूमिका पहले चीन जापान युद्ध के सामने आई, जिसमें जापान ने क्विंग राजवंश को हराया था और ताइवान को अपना पहला उपनिवेश बनाया था। इस पराजय के बाद चीन कई छोटे छोटे भागों में टूटने लगा। उस दौर में चीन के बड़े नेता सुन यात सेन हुआ करते थे, जो सभी भागों को जोड़कर पूरे चाइना को एक देश बनाना चाहते थे। चीन को एक करने के लिए सुन यात सेन ने 1912 में कुओमिंगतांग पार्टी का गठन किया और रिपब्लिक ऑफ चाइना वाले अपने अभियान में वो काफी हद तक सफल भी हुए। लेकिन 1950 में सुन यात सेन की मौत हो गई। उनकी मृत्यु के बाद कुओमिंगतांग पार्टी 2 भागों में बट गई। एक बनी नेशनलिस्ट पार्टी और दूसरी कम्युनिस्ट। नेशनलिस्ट पार्टी जनता को ज्यादा अधिकार देने के पक्षधर थी, जबकि कम्युनिस्ट का मानना था कि सरकार तय करेगी कैसे शासन करना है। नेशनलिस्ट पार्टी पूरी तरह से उदारवादी परिकल्पना पर आधारित थी, जबकि उनके वनस्पत कम्युनिस्ट वन मैन शो यानी पूरी तरह से डिक्टेटरशिप पर आश्रित थी। यहीं से चीन के अंदर महायुद्ध की शुरुआत होती है। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी चीन और ताइवान, इन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी यानी माओ त्से का शासन था। 1945 में जब यूएन बना तब मेनलैंड चीन रिपब्लिक ऑफ चाइना हुआ करता था। वो यूएन के शुरुआती सदस्यों में से था। शुरुआत में चियांग काई शेक वाले चीन यानी ताइवान को मान्यता मिली थी। चीन दावा करता है कि ताइवान भी उसका ही हिस्सा है। हांगकांग पहले चीन का ही हिस्सा था, लेकिन 1842 में ब्रिटिश के साथ हुए युद्ध में चीन को इसे गंवाना पड़ा। 1997 में ब्रिटेन ने चीन को हांगकांग लौटा दिया, लेकिन इसके साथ ही 1 कंट्री 2 सिस्टम समझौता भी किया, जिसके तहत चीन हांगकांग को अगले 50 साल तक राजनीतिक तौर पर आजादी देने के लिए राजी हुआ। हांगकांग के लोगों को विशेष अधिकार मिले हैं जो चीन के लोगों को नहीं है। मकाओ पर करीब 450 साल तक पुर्तगालियों का कब्जा था और दिसंबर 1999 में पुर्तगालियों ने इसे चीन को ट्रांसफर कर दिया। मकाओ को ट्रांसफर करते समय भी वही समझौता हुआ जो हांगकांग के साथ हुआ था। हांगकांग की तरह मकाओ को भी चीन ने 50 साल तक राजनीतिक आज़ादी दे रखी है।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।